नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एक निजी हॉस्पिटल से, जहां पर अटेंडेंटों की तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। और यहां पर जैसे कि हमें खबर मिली थी कि ऑक्सीजन यहां पर बंद कर दी गई, जिसको लेकर के यहां पर अटेंडेंट खड़े हैं और डॉक्टर भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या वाक़या हुआ। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या पूरा वाक़या हुआ? एकदम से बवाल हुआ और बातचीत लगातार जो है शहर में फैल रही है, क्या कुछ बातचीत? मैं ना अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था यहाँ से, तो मेरे पास कॉल गया कि यहाँ पे ना कोई एक पुलिस में डिपार्टमेंट में से और 3 गवर्नमेंट गाड़ी आई है। वो बात करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास सिलेंडर जो है उनका रिकॉर्ड दो। मैंने आके रिकॉर्ड दे दिया उनको। मैंने कहा, बताइए कि आपके पास किस चीज़ के परमिशन के लिए। उन्होंने बोला कि हम सीएम ऑफिस से आए हैं। एक लेडीज थी, 2 जेंट्स थे। बड़ी बदतमीजी की उन्होंने मेरे साथ में, यहाँ पे बड़ी बदतमीजी की मरीजों के साथ में। ये बोल के मैंने बोला हुआ इनको कि आप ना मेरे मरीजों को कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ये बेचारे जाके कहीं ना कहीं से 1-2 तो सिलेंडर का अरेंज करके लाए हैं, खुद अप्रूवल के लिए लेके जाके। अब मरीजों को सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन पूरी करने के लिए हम दिन रात जाग के कोई ड्यूटी करके दिखाए कोविड में। प्रशासन ये तो पूरे बैठ दे हमें। छोटे हमने लिख के दी हुई है, एनओसी ऑडिट हमारी हो चुकी है, फिर भी क्यों नहीं दे रहे? 3 हफ्ते से दी हुई है हमने। उसको लेकर पूरी टीम हमारी इस चीज़ के लिए लगी हुई है। कोई पेशेंट को रिकॉर्ड दिखा तो कोई ये अटेंडेंट खड़े सारे एक ही बता दे, किसी के साथ हॉस्पिटल से कोई भी मिसबिहेव हुआ हो, पेशेंट को कोई कंप्लेंट आई हो, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी कारण आज प्रशासन ने परेशान कर दिया। दिन रात जग के हम सिलेंडर प्रोवाइड के लिए किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके मिलते हैं, उसकी जहाँ से हम डीलर से लेते हैं। उसके बाद आपने कोई प्रशासनिक अधिकारी, उपायुक्त से कोई बातचीत की? क्या मैंने डीसी साहब को फोन किया था अभी। कल भी डीसी साहब ने मुझे 10 सिलेंडर दिलवाए थे। मैंने आज, मुझे अभी तक देखो 5:13 हो चुके हैं, मेरे पास एक भी सिलेंडर नहीं आया है। एक भी सिलेंडर सुबह से नहीं आया है। मैंने इसके लिए डी साहब को बोला, सर मेरे पास जो सिलेंडर थे आपका प्रशासन आया था, उन्होंने कहा सिर्फ ये जवाब था, आपने मिसबिहेव किया। सर मैंने नहीं किया, मिसबिहेव आपके स्टाफ ने किया। मैंने आईडी मांगी उनसे और मैंने कहा उन्होंने सिलेंडर बंद कर दिए। बोले मरेंगे तो मरने दो। ऐसा जवाब जो है पानीपत उपायुक्त द्वारा? बिल्कुल, मरने दो इनको। तो कितने पेशेंट हैं फिलहाल जो कोविड के चल रहे हैं? मेरे पास पूरे के हॉस्पिटल में 15 पेशेंट है। मैंने सब को भी डिस्चार्ज के लिए बोला हुआ है। जब ये सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हर हॉस्पिटल में हम 25 to 30% बेड को रिजर्व रखेंगे, हमने पेशेंट ने गलती की है। पेशेंट की जान बचाई है, उनको मारा है। ये तो सीएम साहब बताएं हमें, या अपने डीसी साहब बताएं। कल आईएमए के जो है तमाम डॉक्टर हैं, कल उपायुक्त को मिलेंगे ऑक्सीजन को लेकर के, जहां किल्लत चल रही है। ऐसे में इस बीच ये घटना सामने आई है कि क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यदि मेरे पास कितनी भी कैजुअलिटी होंगी, उसके सबके जिम्मेदार उपायुक्त अपने यहाँ के प्रशासन होगा। पूरा प्रशासन होगा, जितने भी मेरे पास मरीज की कैजुअलिटी होंगी। क्योंकि जो मरीज मेरे मरेंगे वो उनके कारण मरेंगे, मेरे किसी वजह से नहीं मरेंगे। मेरे पास जितने सिलेंडर हैं उनकी एंट्री है। अब वहाँ पे जाके सुपर वाले से आते हैं, हमारे 29 सेक्टर से, वहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ से बाकायदा चालान मिलता है, तब जाके गाड़ियाँ बाहर निकलती हैं। उन गाड़ियों के अलावा कोई एंट्री मिले उतने आउट काउंट करके जा चुके हैं वो। इसके अलावा कोई सिलेंडर तो हमें बताए पानीपत में, जब ये बताइए हर जगह प्रशासन बैठा हुआ है। इसके अलावा कालाबाजारी कहाँ से हो रही है? कोई घर पर सिलेंडर बनाता है क्या? सिलेंडर तो फैक्ट्री से आएंगे, तो वहाँ पे सारा प्रशासन बैठा है। फिर प्रशासन मिला हुआ इसका मतलब, तो उसमें प्रशासन को आके दे रहा सबको, मतलब। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अटेंडेंट भी यहाँ पर हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। इनके जो है पेशेंट हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं जी आप? कहाँ से? जी मैं हतवाला से हूँ। अच्छा जी, मेरा भाई की हालत जब मैं यहाँ लेके आया, सबसे पहले मैं अपने भाई को, जो मुझे पता लगा कि वो पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले मैं पार्क में गया। पार्क में जाने के बाद उन्होंने बाहर ही मना कर दिया कि हमारे पास कोई बेड अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं प्रेम में गया, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं एक और हॉस्पिटल है जो सनोली रोड पे है, उसका मुझे नाम थोड़ा ध्यान नहीं है क्या है, तो वहाँ भी गया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया करीबन 12:30 बजे। 12:30 बजे मैंने आके देखा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है सर। सर ने तुरंत उनको एडमिट किया और ऊपर ले जाके उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। और जब से वो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और मैं जैसे यहाँ पर रहता हूँ, मैं भी यहाँ दिन रात, तो वो दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट, वाक्य जो हुआ इसमें कौन लोग थे, कुछ पता चला आपको इस तरह से? क्या कुछ यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ बातचीत कर रहे थे, मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ उन्हें यही पूछा कि आप कहाँ से आए हो जी, प्लीज़ मुझे अपना परिचय दीजिए। तो लेकिन वो थोड़ा मिसबिहेव ही कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ। तो फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप, एक तो हम अच्छा काम कर रहे हैं और काम अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसे इस समय में वो इतनी भयानक महामारी के चलते हुए बड़ी मेहनत कर रहे हैं।
और फिर मैं ऊपर चला गया थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसके बाद पता चला कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिए हैं। तो ये हुआ जी। तो ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जहां एक तरफ ऑक्सीजन की लगातार जो है किल्लत चल रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर अपना एफर्ट कर रहे हैं, उसके बीच इस तरह की घटना होना ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी लचर हो चुकी है, जिसको लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ सामने आ रही है। अटेंडेंट और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर बंसल। आपका भी कोई पेशेंट है यहाँ पे? मेरा लड़का है जी। आपका लड़का है? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन से भर्ती है यहाँ पे? 6 दिन हो गए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर जो हैं काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे? डॉक्टर बढ़िया काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं, भाग दौड़ करके सब अरेंज करते हैं, सब चीज़ें जो है दिन रात मेहनत करते हैं। अच्छा, लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसी निकम्मी है, ये चाहती है कि मरे पेशेंट जो है ये। अरे ऑक्सीजन लोगों को बचाने के लिए है क्या मारने के लिए है ये? यहाँ कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है क्या? कोई काला बाजारी कर रहा है उनको पकड़ो, उनको तो पकड़ते नहीं है। जो सही काम कर रहा है उनके पीछे पड़े हुए हैं ये। यहाँ पेशेंट मर जाएगा, मेरे लड़का कौन ला के देगा? ये गवर्नमेंट ला के देगी, खट्टर ला के देगा, या ये DCR CM ला के CMO ला के देगा? उनका मरेगा जब पता लगेगा ना उनको तो मिल जाएगा बढ़िया बेड, सब जगह बढ़िया इलाज मिल जाएगा, सब टॉप प्रायोरिटी पे। हम यहाँ दिल्ली से आए हैं भाग बुके जैसे तैसे करके, जिन हालात में आए हैं, और यहाँ के ये काम हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं? अभी जो वाकया हुआ उस वाकया के बारे में जानेंगे। यहाँ पर थे आप उस टाइम मौजूद थे? हाँ, मैं यहाँ पे। क्या कुछ हुआ? वो यही कह रहे थे कि सिलेंडर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इतने ये। अच्छा, हाँ जी। बंद करके चले गए थे वो? हाँ जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो अटेंडेंट हैं उनका साफ तौर पर यहाँ पर रोष जिस तरह से कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ ना बेड मिल रहा है, ना ही किसी तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पा रही है। हालांकि आपको बता दें कि 5 मीट्रिक जो टन जो है ऑक्सीजन की यहाँ पर खपत के लिए कहा गया था, लेकिन हालांकि इसकी खपत जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और जिसके चलते आज एक निजी अस्पताल में, क्योंकि हर दिन ऐसा सामने आता है कि किसी न किसी निजी अस्पताल में इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं, तो आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह के हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। व्यवस्थाओं की यदि बात करें, इससे पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी कि जहां पेशेंट के जो जिस कारण से कोविड के चलते जिनका डेथ हो जाती है, वहां पर जो संस्कार करते हैं वहां पर भी वेटिंग लिस्ट है, और उसको लेकर के उन्हें भी पीपी किट नहीं दी जा रही है। व्यवस्थाओं की यहां पर कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। इसको लेकर के इस बात से समझना चाहिए, और साथ के साथ आज जो यहां पर वाकया हुआ उसको लेकर जहां डॉक्टर ने भी नाराजगी जाहिर की है। और हम आपको बता दें और भी साथी आपके भी अटेंडेंट हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से हैं जी। अच्छा, मेरे फादर एडमिट हैं यहाँ पे। अच्छा, वो मैं उनको पिछले वीरवार को, पिछले थर्सडे को यहाँ पर एडमिट कराया था मैंने शाम को। तब से सब सही चल रहा है। आज इन्होंने ये ऑक्सीजन बंद कर दिया। अब कुछ भी हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? आज वो तो कह देते हैं, अभी वो उन्होंने डॉक्टर साहब को भी बोल दिया कि हो जान दो, जो हो रहा है जिसकी भी हो रही है। आज उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह गए हमारे आदमी, हमारे फादर है। हमें पता है हमें कितना दुख होगा, कुछ भी हो जाता है। किसी और के साथ भी यहाँ पर उनके बेटे हैं, किसी का भाई है, किसी की बीवी है। एक भाई है जिसकी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। 1 हफ्ते पहले उसकी मदर एक्सपायर हुई है। कल उनको तेरामी में जाना है, वो नहीं कर रहे हैं मेहनत यहाँ पे। कल वो सिलेंडर लेकर आए हैं यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन वो बंद करके चले गए। अब कौन इसका जिम्मेदार है? परिवार का सदस्य पहले जा चुका है, दूसरे को बचाने का प्रयास है। हाँ, एक भाई है यहाँ पे, और उनके बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो इस चीज़ से बीत रहे हैं। उसके बाद आज अगर ये हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? इस महामारी में किस तरह से लोग गुजर रहे हैं इससे अंदाजा लगाइए। और जहां डॉक्टर जहां पर भी जिसे इलाज मिलना लगता है कि ऐसे यहाँ पर इलाज मिल सकता है, तमाम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। और दूसरी बात, अब सरकार और प्रशासन यदि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है तो अपनों के बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। क्योंकि डॉक्टर प्रवीण जी से फिर से पूछेंगे कि यदि आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, मरीजों को किस तरह से करेंगे? सर, मैंने तो सबको डिस्चार्ज के लिए बोला कि आप प्लीज़ ले जाइए, मुझे प्रशासन नहीं दे रहा ऑक्सीजन कहीं के लिए। पर ये रिक्वेस्ट करके बेचारे 1 या 2 सिलेंडर कहीं से अरेंज करके मैंने तब लेके आए बेचारे में अपने साथ, इसके लिए बचाने के लिए। हर कोई जुड़ा हुआ है, पर क्या करूँ, जब पीछे से मेरे हाथ बंद चुके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो एडमिट भी नहीं किया जा सकता। मैंने न्यू एडमिट कोई है ही नहीं। अब मेरा रिकॉर्ड देख लो, 2 से 3 दिन का कोई न्यू एडमिशन है नहीं हमारे पास। अच्छा, क्यों नहीं करने? क्योंकि पैसे हमारे पास बेड ही नहीं है। बेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे देंगे?
बेड तब देंगे जब उनके पास ऑक्सीजन की प्रोवाइड। इसको लेकर के प्रशासन से या इससे कोई आप मिलेंगे इस बात को लेकर? मैं बिल्कुल कल मिलूंगा, मैं बिल्कुल डीसी साहब को मैंने पर्सनल कॉल किया अभी, डीसी साहब का भी जवाब बिल्कुल ऐसे ही था कि मरेंगे तो मरने दो, क्या कर सकते हैं। हालात अब ये जवाब जो है, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार किस तरह से सामने आ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात हो गए हैं। हालांकि आपको फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको फिर बता दें कि यहाँ पर कुछ देर पहले जो मामला सामने आया उसको लेकर के ये कहा गया था कि 3 यहाँ पर व्यक्ति आते हैं और ऑक्सीजन को बंद किया जाता है और उनसे ये पूछा जाता है कहाँ से ये ऑक्सीजन आ रही है, कालाबाजारी का आरोप यहां पर लगता है। तो उनसे जब डॉक्टर की तरफ से जवाब मांगा जाता है कि आप कौन हैं, कहां से हैं, अटेंडेंट से आप पूछ लीजिए किस तरह से बातचीत, तो मिसबिहेव का भी यहां पर आरोप लगाया और साथ के साथ जिला प्रशासन से जब बातचीत करने की बात कही तो उस पर भी उनका जो जवाब था वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो आप कहीं ना कहीं हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इस महामारी से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से ऊपर गुजर चुकी है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और जो हालात है इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन व तंत्र कहीं ना कहीं नाकामी छुपाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहा है। लेकिन तमाम खबरें हम सीडी तहलका के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है ये भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सीडी तहलका, पानीपत।